हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। रूस से डर गया नाटो, 400% बढ़ेगी मिसाइल सुरक्षा। रूस की आक्रामकता ने नाटो को झकझोर कर रख दिया है। नाटो प्रमुख मार्क रट ने लंदन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब वायु और मिसाइल सुरक्षा में 400% की बढ़ोतरी करनी होगी। उन्होंने चेताया कि रूस से खतरा अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नाटो देशों के दरवाजे तक आ पहुंचा है। इसीलिए अब पूरे गठबंधन को एक नई सुरक्षा दीवार खड़ी करनी होगी। मार्क रट ने यह भी इशारा दिया कि यदि रक्षा प्रणाली में इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई तो नाटो देशों पर रूस का सीधा हमला संभावित है। यह बयान यूरोप में बढ़ते युद्ध के साए और रूस की विस्तारवादी नीतियों के बीच आया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में धधकी सड़कों की आग, ट्रंप ने उतारे 2000 गार्ड्स। लॉस एंजल्स की सड़कों पर 3 दिन से जल रही आग अब बेकाबू हो चुकी है। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां, घर, दुकानें और पुलिस की गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडों को जलाया, मेक्सिको के झंडे लहराए, पेट्रोल बम और पत्थर बरसाए, पुलिस पर फेंके पटाखे और आईसी दफ्तर पर हमला किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स भेज दिए हैं। बिना गवर्नर की अनुमति के पहली बार राज्य में फोर्स उतरी। हर दिन 1600 अप्रवासियों की गिरफ्तारी चल रही है। ट्रंप की डिपोर्टेशन नीति के तहत 3000 तक गिरफ्तारी का लक्ष्य तय किया गया है। सेना जैसी छापेमारी में होम डिपो, डोनट शॉप और वेयरहाउस तक में घुसकर कार्रवाई हुई। 1000 प्रदर्शनकारियों ने फेडरल ऑफिस को घेरा। हालात पर नियंत्रण के लिए रबर बुलेट और आंसू गैस की बौछार कर दी गई। नेक्स्ट खबर। रूस का सबसे बड़ा हमला, नाटो सीमा पर मंडराया खतरा। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला किया। ड्रोन और मिसाइलों की बारिश ने यूक्रेन के रिवने जैसे शहरों को दहला दिया। पोलैंड की वायुसेना अलर्ट पर आ गई। नाटो सहयोगी देशों के लड़ाकू विमानों ने पोलैंड की सीमा से उड़ान भरी। रूस ने दावा किया कि वह यूक्रेन के द्निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में 3 वर्षों में पहली बार आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे सबसे बड़ा हमला बताया। शवों के विनिमय पर भी तनाव गहरा गया है। रूस 6000 सैनिकों के शव सौंपने की पुष्टि का इंतजार कर रहा है। यूरोप में युद्ध अब थमने की बजाय और विकराल होता जा रहा है। रूस की आक्रामकता अब सीधे नाटो देशों की दहलीज तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर। भारत चीन दोस्ती का नया अध्याय शुरू। चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने दुनिया के सामने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पड़ोसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सहमति बनाई है। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से भारत और चीन के रिश्ते घनिष्ठ रहे हैं। मतभेद बस कुछ वर्षों का अपवाद है। अब वक्त है भविष्य की ओर देखने का, युवाओं को जोड़ने का। चीनी भाषा में दक्ष भारतीय छात्रों को सम्मानित करते हुए फेइहोंग ने भरोसा जताया कि भारत चीन रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बहाल होंगी। साल 2025 में दोनों देशों की कूटनीतिक दोस्ती की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। नेक्स्ट खबर। ईद के बहाने भारत बांग्लादेश रिश्ते में घुली मिठास। ईद अल अजहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभकामना संदेश का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बेहद भावुक जवाब दिया है। यूनुस ने पीएम मोदी के स्नेहपूर्ण शब्दों की सराहना की और इसे भारत बांग्लादेश के साझा मूल्यों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, यह पर्व आत्मंथन, भाईचारे और बलिदान की भावना को मजबूत करता है। पीएम मोदी ने 4 जून को शुभकामनाएं दी थीं, जिसके जवाब में यूनुस ने 6 जून को पत्र लिखकर भारतवासियों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। अप्रैल में बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात भी हो चुकी है, जहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आपसी समझ की बात हुई थी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। जेलेंस्की का फटकारा हुआ ऐलान, रूस समझता है सिर्फ ताकत की भाषा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दुनिया को चेताया है कि रूस सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। उन्होंने कनाडा में होने वाले G7 और नीदरलैंड में होने वाले नाटो सम्मेलन में ठोस फैसले की मांग की है। जेलेंस्की ने युद्धबंदियों की रिहाई के लिए रूस पर दबाव बनाया है, जबकि रूस अब भी सूची छिपा रहा है।
इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइलों से सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने जवाबी ड्रोन हमलों में रूस के 40 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए। युद्ध में अब तक 12,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। अब दोनों तरफ से सियासी और सैन्य मोर्चों पर आर पार की लड़ाई जारी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने फिर लगाया एंट्री बैन का बम, 12 देशों के नागरिकों पर रोक। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर पूरी तरह बैन और 7 देशों पर आंशिक रोक का ऐलान कर दिया। यह आदेश 4 जून को जारी हुआ और 9 जून से लागू कर दिया गया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को बचाना है ऐसे विदेशी नागरिकों से जो आतंक फैलाते हैं, कानून तोड़ते हैं, नफरत फैलाते हैं। इस बार अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देशों को निशाने पर लिया गया। म्यांमार के नागरिक वीजा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुक जाते हैं। ट्रंप ने चेताया कि इमिग्रेशन वीजा वालों की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार घुसने के बाद उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। ट्रंप पहले भी 2017 में मुस्लिम बहुल देशों पर बैन लगा चुके हैं। नेक्स्ट खबर, भारत मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट का धमाका। आतंकवाद पर चला संयुक्त वार। मंगोलिया के उलानबातार में भारत और मंगोलिया की सेनाएं मिलकर रच रही हैं सैन्य समन्वय की नई गाथा। नोमैडिक एलिफेंट नाम का यह संयुक्त अभ्यास आतंकवाद रोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र मिशनों की सटीक रणनीतियों पर आधारित है। यह 17वां संस्करण है जो 31 मई से 13 जून तक मंगोलिया के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में चल रहा है। दोनों सेनाएं अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में युद्ध कौशल और तालमेल को मजबूत कर रही हैं। अभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाएं ऑपरेशनल क्षमता बढ़ा रही हैं। सांस्कृतिक समझ, दोस्ती और मानवीय मिशनों के लिए यह अभ्यास बना है नया मंच। पिछला संस्करण जुलाई 2024 में भारत के मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की खुली धमकी, मस्क से कोई मेल जोल नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को 2 टूक चेतावनी दी है। कहा, अगर मस्क रिपब्लिकन समर्थकों के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को फंड देंगे तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप ने साफ किया कि उन्हें मस्क की कोई परवाह नहीं। उन्होंने कभी मस्क से रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं की। हाल ही में दोनों के बीच इंटरनेट मीडिया पर जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी थी। ट्रंप ने कहा कि मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मस्क ने ट्रंप के खिलाफ किए कुछ पोस्ट डिलीट कर दिए हैं और ट्रंप ने भी अब संयम बरता है, लेकिन उनके सलाहकार मानते हैं कि अब इस रिश्ते में पुराना भरोसा नहीं लौटेगा। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने थनबर्ग के जहाज पर कब्जा जमाया, सेना दिखाएगी हमला वीडियो। गाजा के लिए निकली ग्रेटा थनबर्ग की राहत सामग्री से भरी नाव मैडलिन को इजरायली सेना ने घेर कर अपने कब्जे में ले लिया। जहाज पर सवार 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उन्हें अशदोद पोर्ट ले जाया गया। थनबर्ग को अब हमास के 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले का 43 मिनट का असेंस रहित वीडियो दिखाया जाएगा, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या और क्रूरता की झलक है। इजरायली मंत्रालय ने पोस्ट कर कहा, शो खत्म हो गया, सैंडविच और पानी दिया गया। तुर्की, ईरान और स्पेन ने घटना की निंदा की। इजराइल ने कहा, अगर एक बार छूट दी तो प्रतिबंध टूट जाएंगे। यही कारण है कि यह जहाज गाजा से पहले ही रोक दिया गया। नेक्स्ट खबर, भारतीय छात्र को अमेरिका में अपराधी जैसा ट्रीटमेंट। नेवार्क एयरपोर्ट बना यातना स्थल। एक मासूम भारतीय छात्र को अमेरिकी अधिकारियों ने हथकड़ी पहनाकर उल्टा गिराया, गर्दन पर घुटना रखा। वीडियो वायरल हुआ तो देश भर में गुस्सा फूटा। फेल्टबॉट एआई के अध्यक्ष कुणाल जैन ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया। बताया, छात्र हरियाणवी भाषा में बोल रहा था और रोता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। अमेरिका ने हाल के हफ्तों में 3 से 4 भारतीय छात्रों को रोज ऐसे ही निर्वासित किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे यात्रा का कारण नहीं बता सके। पोर्ट अथॉरिटी पुलिस डिपार्टमेंट यानी पीएपीडी के अफसर पर आरोप, जो अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रांजिट पुलिस फोर्स है। भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, मस्क बनाम ट्रंप में बम फोड़ गए स्पीकर, बोले अमीरों के लिए नहीं बनेगा कानून। अमेरिका में एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जंग में अब उतर पड़े हैं स्पीकर माइक जॉनसन। बजट और टैक्स बिल पर मस्क की आलोचना पर गरजे जॉनसन, बोले, मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी को खुश करने के लिए कानून नहीं बनाऊंगा, मैं खड़ा हूं मेहनतकश अमेरिकियों के साथ। स्पीकर ने मस्क के टेक्स्ट मैसेज को दरकिनार किया और धमकी पर कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता। मस्क ने जिस बिल को घटिया बताया उसे जॉनसन ने बताया ऐतिहासिक। रिपोर्ट में दावा है कि इस बिल से अमेरिका का कर्ज $2.4 ट्रिलियन बढ़ेगा, लेकिन जॉनसन बोले बिल से ही बढ़ेगी अर्थव्यवस्था और घटेगा घाटा।
ट्रंप ने भी साफ किया, उन्हें मस्क से रिश्ते सुधारने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत यात्रा पर बांग्लादेश का बैन। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भारत यात्रा पर अचानक रोक लगा दी है। आदेश सख्त लहजे में जारी किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट LF7, XFC, JN1 और NB181 के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी सीमाओं और एयरपोर्ट्स पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। खासकर भारत से आने जाने वालों पर रहेगी कड़ी नजर। वैज्ञानिकों ने चेताया कि XFC जैसे वेरिएंट बेहद संक्रामक हैं। एक मौत के बाद देश में दहशत का माहौल है। बांग्लादेश ने साफ कहा है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारत की ओर उठने वाला हर कदम अब मॉनिटर होगा। नेक्स्ट खबर, हसीना की भतीजी पर भ्रष्टाचार का बम, यूनुस से मुलाकात का नाटक भी हुआ बेनकाब। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भतीजी और ब्रिटेन की पूर्व मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। बांग्लादेश की एंटी करप्शन कमेटी ने दावा किया है कि सिद्दीकी ने सत्ता का दुरुपयोग कर 7,200 वर्ग फुट की जमीन हथिया ली। घबराई ट्यूलिप ने यूनुस से लंदन में मुलाकात की गुहार लगाई, लेकिन यूनुस के दफ्तर ने कहा कि कोई पत्र मिला ही नहीं। सिद्दीकी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, बांग्लादेश में न संपत्ति है न कारोबार। लेकिन ढाका की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया है। ट्यूलिप बोली, मुझे कोई वारंट नहीं मिला, मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत ने सिंधु जल संधि पर चलाया ब्रह्मास्त्र, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। अब पाकिस्तान को मिलने वाला 80% से अधिक पानी बंद होने की कगार पर है। ब्रह्मा चेल्लानी ने इसे दुनिया की सबसे पक्षपाती संधि करार देते हुए कहा कि भारत को सिर्फ 19% पानी मिलता था, जबकि पाकिस्तान झेलम, चिनाब, सिंधु जैसी पश्चिमी नदियों का पूरा इस्तेमाल करता रहा। अब भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक का समर्थन बंद नहीं करेगा, तब तक जलधारा भी नहीं बहेगी। पाकिस्तान के मंत्री इसे युद्ध का ऐलान बता रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी को हथियार बनाकर इस बार पाकिस्तान की जड़ों में चोट मारी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में थरूर की जीत, बिलावल की बेइज्जती। अमेरिका की धरती पर भारत ने कूटनीतिक रण जीत लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने शशि थरूर की अगुवाई में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो से मुलाकात की, जहां भारत के संयमित जवाब और आतंक के खिलाफ उसके रुख को खुलकर समर्थन मिला। दूसरी ओर पाकिस्तान का डेलीगेशन बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में अमेरिका से हथियारों की भीख मांगता दिखा। पाक मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि भारत 80 जेट और 400 मिसाइल के साथ आया था, हमें एयर डिफेंस चाहिए। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमन ने पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने की नसीहत दी। अफरीदी की रिहाई की मांग भी की। पाकिस्तान को न समर्थन मिला न इज्जत। अमेरिका में भारत की रणनीति चमकी, पाकिस्तान की किरकिरी हुई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में प्रेस की आजादी का खून, कैमरे के सामने पत्रकार को मारी गोली। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर दुनिया को ज्ञान देने वाला अमेरिका अब खुद ही सवालों के घेरे में है। लॉस एंजल्स में ऑस्ट्रेलियन पत्रकार लॉरेन टोमासी को कैमरे के सामने पुलिस ने गोली मार दी। प्रदर्शन कवर कर रही टोमासी के पैरों में रबर बुलेट लगी। वीडियो में साफ दिखा पुलिसकर्मी ने बंदूक तानी और सीधे रिपोर्टर पर गोली दाग दी। दर्द से कराहती टोमासी ने कहा, मैं ठीक हूं, और रिपोर्टिंग जारी रखी। टोमासी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े केस, ग्रैमी और ऑस्कर जैसी घटनाओं को कवर कर चुकी हैं। ये वही अमेरिका है जो दूसरों को प्रेस की नैतिकता सिखाता है और खुद रिपोर्टर को गोली से चुप कराता है। नेक्स्ट खबर, गिरफ्तारी से बगावत तक, जेल से उभरेगा इमरान का तूफान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं। अलकादिर ट्रस्ट घोटाले में गिरे इमरान खान को 11 जून को जमानत मिलने की संभावना है। जेल में बंद इमरान अब जेल से ही बगावत का नेतृत्व करेंगे। PTI ने ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। जेल में बंद बुशरा बीबी को लेकर इमरान समर्थकों ने सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस दिन सुनवाई करेगा। लगभग 2000 करोड़ रुपए के इस घोटाले ने पाकिस्तान की सियासत को हिला दिया है। बहरिया टाउन की डील, जमीन का दान, ट्रस्ट के नाम पर भ्रष्टाचार का तूफान खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, सऊदी ने भारतीयों का वर्क वीजा रोका। हज में भी भीषण गर्मी बनी मुसीबत। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 देशों के वर्क वीजा पर 30 जून तक रोक लगा दी है। यह फैसला हज के दौरान
सुरक्षा और प्रबंधन को ध्यान में रखकर लिया गया है। कंपनियों को नए कोटे नहीं मिलेंगे और पहले से जारी वीजा की प्रक्रिया भी ठप हो चुकी है। इससे निर्माण और घरेलू कामों में लगे हजारों भारतीय मजदूरों के सपनों पर ब्रेक लग गया है। सऊदी के मानव संसाधन मंत्रालय ने किवा प्लेटफॉर्म से काम हटाकर विदेशी भर्ती पर ताला लगा दिया है। मोहम्मद बिन सलमान का लक्ष्य अब स्थानीय लोगों को ही रोजगार देना है। नेक्स्ट खबर, ईरान में कुत्तों की सैर पर बैन, मालिकों पर कार्रवाई। ईरान ने सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर 20 से अधिक शहरों में कुत्तों को घुमाने पर रोक लगा दी है। करमानशाह, इलम, हमादान, करमान और बोरूजेर्द जैसे शहरों में यह आदेश लागू हो चुका है। सरकार का दावा है कि कुत्तों को टहलाना स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यह आदेश वर्ष 2019 में तेहरान में लागू बैन के बाद अब बड़े स्तर पर दोहराया गया है। नियम तोड़ने पर मालिकों पर गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 668, 638 और 40 का हवाला देकर इस फैसले को सही ठहराया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासकीय आदेशों के जरिए यह रोक लागू की गई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में तख्तापलट की तैयारी, अमेरिका को चटगांव पोर्ट देने की साजिश। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का बड़ा खेल सामने आया है। वह जुलाई में संविधान रद्द कर खुद को सर्वोच्च नेता घोषित करना चाहते हैं। यूनुस ने सेना को इस्लामी क्रांतिकारी सेना में बदलने की योजना बनाई है। उनका प्लान है कि राष्ट्रपति और आर्मी चीफ को हटाकर सत्ता पूरी तरह हथिया लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर बांग्लादेश को कट्टर इस्लामी देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चटगांव पोर्ट और सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिकी बेस बनवाने की साजिश रच रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा को उन्हें रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर सेना नाकाम रही तो बांग्लादेश गृह युद्ध और विदेशी कब्जे की आग में जल सकता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर छिड़े जंग के बादल अब छट गए हैं। चोंगबोक से कंबोडियाई सेना पीछे, थाई सेना ने भी कम किया दबाव। साप्ताहिक बातचीत का सिलसिला फिर शुरू, 2004 के समझौते से लौटी एशिया में राहत की सांस। नेक्स्ट खबर, गाजा में भूखों पर बरसी इजरायली गोलियां, सहायता केंद्र की ओर बढ़ते 12 मासूम मारे गए। 108 शव 24 घंटे में पहुंचे। अस्पतालों में इजरायल की सफाई के बीच फैल रहा है खौफ, चश्मदीद बोले नागरिकों को बनाया गया निशाना। नेक्स्ट खबर, 6000 से ज्यादा में बिक रहा चिकन। गाजा में बकरीद पर नहीं मिली बकरी, युद्ध और भूखमरी ने छीनी खुशियां। राहत के नाम पर बिक रहा $110 वाला इजरायली चिकन। प्रोटीन की कमी और दर्द में डूबी है पूरी गाजा पट्टी। नेक्स्ट खबर, मेघालय की डीजीपी ने किया बड़ा खुलासा। बोर्डिंग सोनम ने खुद करवाई। अपने पति राजा की हत्या, इंदौर के राज कुशवाहा सहित 5 संदिग्ध हिरासत में। शिलोंग पुलिस सोनम को ले जाएगी साथ। पूरे केस में आया नया ट्विस्ट। नेक्स्ट खबर, ठाणे लोकल ट्रेन से गिरकर 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत। गेट पर लटकते वक्त बैग की टक्कर से 10 लोग गिरे ट्रैक पर। 2 दूसरी ट्रेनों की चपेट में आकर मचा हड़कंप। मुंबई लोकल में फिर उठे सुरक्षा पर सवाल। नेक्स्ट खबर, पंजाब में नशे पर सबसे बड़ा हमला। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने दिया रोजगार का फॉर्मूला। सरकार ने लपक लिया सुझाव। युद्ध नशे विरुद्ध अभियान को मिलेगी नई रफ्तार, युवाओं को मिलेगा नया जीवन। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सीधा वार, कहा हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव। डेटा कब आएगा सामने? 2 दिन पहले बोले थे 2024 का चुनाव था पूरी तरह फिक्स, अब मांगी तारीख। नेक्स्ट खबर, भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला बनने वाला है। इतिहास, फाइनल रिहर्सल पूरी, कल रवाना होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनकर लिखेंगे अंतरिक्ष में नया अध्याय। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु के ओयो होटल में प्रेमी ने किया हैवानियत की हद पार। विवाहिता महिला पर चाकू से किए 17 बार वार। शरीर के अलग हिस्सों को बनाया निशाना। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शहर में फैली सनसनी। नेक्स्ट खबर, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर से सबके सामने की बदतमीजी पर मांगी माफी। मेडिकल कॉलेज में डांटने के बाद वापस लिया निलंबन। कहा जुबान पर कंट्रोल रखना जरूरी। मामला तूल पकड़ने के बाद झुकी सरकार। राजस्थान में रिश्वत की पेशकश से मचा हड़कंप। शिक्षक ने शिक्षा मंत्री को थमा दिया 5000 रुपए का लिफाफा। मंत्री ने तुरंत बुलाई पुलिस। शिक्षक को मौके पर ही दबोचा गया। शिक्षा तंत्र में भूचाल। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में 2 हैवानियत भरी वारदात।
इंजीनियर ने प्रेमिका को चाकू से 17 बार गोदा। 2 बच्चों की मां की मौके पर मौत। दूसरी घटना में पति पत्नी का कटा सिर लेकर पहुंचा थाने, शहर दहशत में। नेक्स्ट खबर, केरल के तट पर सिंगापुर का कार्गो शिप बना आग का गोला। 22 क्रू मेंबर्स में से 5 घायल, 4 अब भी लापता। इंडियन कोस्ट गार्ड के 6 जहाज राहत अभियान में जुटे। समुद्र में मची अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को जेल से फोन की इजाजत। तिहाड़ जेल अधिकारी की मौजूदगी में परिवार से कर सकेगा सिर्फ एक बार बात। देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा पहले की सरकारें थीं भ्रष्टाचार और नेगेटिविटी की दुकान, मोदी सरकार ने बदली जनता की सोच। नोटबंदी में लोगों ने घंटों लाइन में लग कर दिया सरकार को साथ। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ कांड में आरसीबी की याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। फ्रेंचाइजी ने केस रद्द करने की अपील की, कहा हमें झूठा फंसाया गया, कल अदालत में पेश होंगी दलीलें। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के छतरपुर में राशन मांगने पर युवक को सरेआम मारी गई गोली। 19 साल के पंकज प्रजापति की मौत पर भड़के राहुल गांधी, बोले सरकार असंवेदनशील, अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो। नेक्स्ट खबर, देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना का असर। पिछले 24 घंटे में मिले 358 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या 6500 पार। अब तक हो चुकी हैं 65 मौतें। केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए सख्त निर्देश। नेक्स्ट खबर, अवैध विदेशियों पर सरकार का बड़ा एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया 1950 का कानून सख्ती से लागू होगा। असम से विदेशी घुसपैठियों की होगी पहचान और निष्कासन की तेज प्रक्रिया। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना के सबसे करिश्माई योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी। सेना प्रमुख के बाद अब बनाए गए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सैन्य रणनीति की कमान अब और ताकतवर हाथों में। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में चलती ट्रेन से 4 लोगों की मौत और 6 घायल। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला। कहा केंद्र अब वर्तमान छोड़कर सपनों के सौदागर बन बैठा है। 11 साल से सिर्फ प्रचार हुआ, जवाबदेही नदारद। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में हिंसा के बीच हालात बेकाबू। नेशनल हाईवे बंद, दवाएं नहीं मिल रही। इंफाल और चुराचांदपुर में जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे। पुलिस हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी का विरोध बना जनता की मुश्किलों का कारण। नेक्स्ट खबर, ठाणे रेल हादसे पर भड़के राज ठाकरे, बोले मुंबई की लोकल व्यवस्था प्रवासियों के बोझ से ध्वस्त। हर दिन हो रही घटनाओं के बावजूद नेता सिर्फ चुनाव प्रचार में बिजी। मनसे प्रमुख का बयान, बना नई सियासी आग। नेक्स्ट खबर, केरल तट पर बड़ा समुद्री हादसा। सिंगापुर के झंडे वाले जहाज में धमाका। नौसेना ने जोखिम उठाकर बचाई 18 जिंदगियां। हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवाल। राहत अभियान ने फिर दिखाई भारतीय जांबाजों की ताकत। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में हीटवेव का कहर। श्रीगंगानगर बना देश का सबसे गर्म स्थान। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। धूल भरी आंधी और लू के थपेड़ों से जूझेंगे उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्य। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। नेक्स्ट खबर, डीएम के सांसद ए राजा का बम जैसा बयान, बोले मोदी और शाह से नहीं डरते। तमिलनाडु, दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं, जब तक द्रविड़ विचारधारा है भाजपा यहां कदम नहीं रख सकती। बयान से फिर गरमाई दक्षिण की सियासत। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर मंदिर में अब पैंट और जीन्स पहनकर अभिषेक नहीं, महिलाओं को पहनना होगा साड़ी या सूट। परंपरा के सम्मान में उठाया गया कड़ा फैसला। मंदिर प्रशासन की चेतावनी के बाद श्रद्धालुओं में मचा हलचल। नेक्स्ट खबर, दिल्ली पुलिस का धुआंधार एक्शन। हरियाणा से भागकर राजधानी पहुंचे 66 बांग्लादेशी घुसपैठिए। धराए, वजीरपुर और एनएस मंडी इलाके में की गई छापेमारी। 20 पुरुष, 16 महिलाएं और 30 बच्चे गिरफ्तार। अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 3 अत्याधुनिक आई स्टार जासूसी विमान। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की हाईटेक लिस्ट में शामिल। यह एयरक्राफ्ट दुश्मन के ठिकानों की हर हलचल को करेगा ट्रैक। युद्ध के मैदान में भारत की आंखें और भी ज्यादा पैनी होंगी। नेक्स्ट खबर, राजा रघुवंशी केस में आई मां उमा रघुवंशी की गूंजती आवाज। बोली शिलांग का टिकट खुद सोनम ने बुक किया था, तैयार होता तो मरने को न छोड़ती। मांग की गई फांसी की सजा। बेटे की मौत पर मां ने उगले दर्द और गुस्से के शोले। नेक्स्ट खबर, सूरत में मॉडल ने फांसी लगाकर ली।
अंतिम सांस खुदकुशी से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की भावुक रील। लिखा, आज उसने एहसास कराया कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं, ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे दर्द का फूटा लावा। नेक्स्ट खबर, झारखंड फिर शर्मिंदा। गोड्डा में आदिवासी नाबालिग से गैंगरेप के बाद गरजे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोले, आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी बेटियां भी सुरक्षित नहीं। महिला अत्याचार की बाढ़ पर चुप क्यों है सरकार। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग पर जवाब न मिलने से भड़के नेता प्रतिपक्ष। पूछा, यह आपकी आदत है या अफसरशाही की करतूत। चिट्ठी का जवाब न देना लोकतंत्र का अपमान। नेक्स्ट खबर, हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली बार उड़ी फ्लाइट, मुख्यमंत्री ने खुद किया सफर। केंद्रीय मंत्री सैनी बोले, जल्द जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद की उड़ानों का भी सपना होगा पूरा। हरियाणा के आकाश में उड़ान भरेगा नया विश्वास। नेक्स्ट खबर, दिल्ली बीजेपी में भूचाल। पार्षद सुमन टिंकू राजौरा को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित। अनुशासनहीनता पर हुआ बड़ा एक्शन। राजधानी की सियासत में मचा हलचल, अंदरूनी घमासान आया सामने। नेक्स्ट खबर, गाजीपुर पहुंची सोनम रघुवंशी ने पुलिस को दी सफाई। बोली, मैंने नहीं मारा, पति की हत्या लुटेरों ने की। ढाबा संचालक से भाई को करवाया फोन, इंस्पेक्टर से कहा कुछ भी याद नहीं। मामले की गुत्थी बनी रहस्य। नेक्स्ट खबर, बिहार में बाढ़ का खतरा देखते हुए जल संसाधन विभाग हुआ सतर्क। तटबंधों और बांधों की सुरक्षा के लिए जारी हुए सख्त निर्देश। बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के तहत दिन रात की जा रही निगरानी। सरकार ने कहा, कोई भी कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। नेक्स्ट खबर, कुवैत ने पाक पर लुटाया प्यार। पाकिस्तान को खाड़ी से मिली बड़ी खुशखबरी। कुवैत ने 19 साल पुराना वीजा बैन खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तानी नागरिक कुवैती वर्क, फैमिली, टूरिस्ट और कमर्शियल वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुवैत ने 1200 नर्सों के पहले बैच की भर्ती भी शुरू कर दी है। तेल, स्वास्थ्य और कुशल श्रम क्षेत्र में हजारों नौकरियों के दरवाजे खुल गए हैं। कुवैत के इस फैसले को दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ माना जा रहा है। पाकिस्तान के राजदूत बोले, ये संबंधों का मील का पत्थर है। व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोलेंगे। MOU की तैयारी जारी है। अब कुवैत में पाकिस्तानियों की होगी बम्पर एंट्री। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।